हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे कि PO है और OQ है, OR है और इनके मध्य बिंदु में A, B और C स्थित हैं। यानी दोनों समांतर भी दिया हुआ है कि यहाँ पे AB जो है समांतर होगा PQ के और AC समांतर होगा PR के। हमें ये दिखाना है कि BC समांतर होगा QR के। तो एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर BC समांतर होगा QR के तो उसको प्रमेय नंबर दूसरा फॉलो करना चाहिए। अब प्रमेय नंबर दूसरा क्या कहता है कि अगर दो चीज़ें समान, प्रमेय नंबर पहला, तो अगर BC समांतर है QR के, हम देखेंगे यहाँ पे BC है और ये पूरी लाइन QR है। तो इस त्रिभुज को अगर हम देखेंगे, अभी ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं। यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे BC है। अगर हम त्रिभुज यहाँ पे OQR को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OB और BQ, यहाँ पे OB और BQ, इसी तरह से OC CR। क्वेश्चन में ये हमें सिद्ध करना है कि जो BC है वो QR के समांतर है। तो अगर दो भुजाएं समांतर होती हैं तो बाकी की जो दो भुजाएं बची हुई हैं तो उनका अनुपात दूसरी वाली भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यानी कि OB अपान BQ बराबर होना चाहिए OC अपान CR के। ये हमको प्रूव करना है। अगर OB अपान BQ बराबर OC अपान CR आ जाता है तो BC समांतर होगा QR के। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि AB समांतर है PQ के, तो लिखेंगे दिया है AB समांतर है PQ के। अब हमें AB यहाँ पे मिलेगा तो त्रिभुज कौन सा लेना होगा, POQ। इस तरह से ये त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज को अलग अलग लेकर के करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे P है, यहाँ पे O है और यहाँ पे Q है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AB है वो PQ के समांतर है। तो AB यहाँ पे दिया हुआ है और PQ यहाँ पे दिया है, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। तो कह रहा है कि जो AB है वो PQ के समांतर है, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो जो इनका अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए, PA अपान AO। इसी तरह से QB अपान BO, या हम OB अपान OQ बराबर ले सकते हैं OA अपान AP के। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनका अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे OA, ये O से A है और A से P है, OA अपान AP इक्वल OB अपान BQ। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से हमें लेना है AC समांतर है PR के। AC हमें मिलेगा त्रिभुज POR में। उसको भी अलग से रफ स्केच बना लेते हैं। ये P है, ये O है, ये R है और इस तरह से यहाँ पे AC दिया हुआ है। ये AC है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे AOC है, POR लेना है, ये O है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, O से A से P, तो लिखेंगे और AC समांतर है PR के। तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि AC जो है वो समांतर है PR के।
अगर ए सी पी आर के समांतर है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा ओ ए अपान ए पी, बराबर हो जाएगा ओ सी अपान सी आर के। और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमने 2 समीकरण बना लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ओ ए अपान ए पी यहाँ भी है और ओ ए अपान ए पी यहाँ भी है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ओ बी अपान बी क्यू बराबर होगा ओ सी अपान सी आर के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाला इसके इक्वल होगा, जैसे ये इसके इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से समीकरण 1 2 से लिख दिया कि ओ बी अपान बी क्यू बराबर होगा ओ सी अपान सी आर के। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ओ बी अपान बी क्यू यहाँ भी दिया हुआ है और ओ सी अपान सी आर यहाँ भी दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो अगर ये इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बी सी जो होगा समांतर होगा क्यू आर के। अब इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, अब इस फिगर का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ओ बी अपान बी क्यू इक्वल है ओ सी अपान सी आर के, इसलिए जो बी सी होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। इसको हमने पहले रफ बना करके समझ लिया था। और यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 2 से, प्रमेय 2 से। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।